नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेगी, लेकिन इससे पहले राज्यसभा में खूब जोरदार हंगामा हुआ, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से सांसद जय बच्चन की सभापति जगदीप धनखड़ के साथ बहस भी हुई, थोड़ी नोकझोंक भी हुई और मजाक भी हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग करती है। उन्होंने कहा कि संसद से अगर मांग पूरी नहीं होगी तो सड़क तक जाएंगे और जाहिर तौर पर संसद का ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आज पूरा दिन गुजरा है और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बीजेपी के सांसदों के प्रति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर एक बार फिर से पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ विपक्ष को टोकते हैं, आप बीजेपी के सांसदों को नहीं टोकते। ये जया बच्चन की ओर से कहा गया। हमेशा ही जिस तरीके का नजारा राज्यसभा में जया बच्चन और साथ ही जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके बीच जो है नोकझोंक का देखने को मिलता है, हंसी मजाक भी देखने को मिलता है, वही एक बार फिर से तस्वीर देखने को मिली। हालांकि जया बच्चन ने ये दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से पूछा कि वो सत्ता पक्ष के सांसदों पर उसी तरह से रोक क्यों नहीं लगा रही हैं जैसा उन्होंने विपक्ष के लिए किया। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला था। मैं आपको जानकारी दे दूं कि गुजरात से बीजेपी के सांसद केसरी देव सिंह झाला ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से राज्य में पानी की उपलब्धता को लेकर दरअसल सवाल किया था। ऐसे में जया बच्चन उठती हैं। प्रश्नकाल का ये समय राज्यसभा में होता है जब जया बच्चन ये सवाल सभापति से करती हैं कि मैं कंफ्यूज हूं कि दोनों नेता एक ही राज्य से हैं, एक ही पार्टी से हैं और एक दूसरे से वो सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। मैं इस बारे में थोड़ी कंफ्यूज हूं। जिस पर सभापति हंसते हैं और ये कहते हैं जया बच्चन से कि आप मैडम कैसे कंफ्यूज हो सकती हैं, आप तो कंफ्यूज हो ही नहीं सकती हैं। और उसके बाद इस तरीके का ये हंसी मजाक और आरोप जो जया बच्चन लगाए हैं वो दौर शुरू होता है। इसको लेकर खूब हंगामा भी राज्यसभा में हुआ। क्या कुछ ये नोकझोंक हुई है और किस तरीके से जया बच्चन एक बार फिर से राज्यसभा में जगदीप धनखड़ पर ये आरोप लगाती नजर आई हैं और कहीं ना कहीं तिलमिलाती नजर आई हैं, देखिए। I'm a bit confused, sir. I expected a little clarification from the minister. I'm a bit confused. Ma'am, I can't agree with you. You can Sorry? never be confused. Sorry, sir. You can never be confused. I am. No, you are not. नहीं sir, Mr. Jhala comes from Gujarat. The minister also is saying प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे सब कुछ कर दिया. Then why is Mr. Jhala complaining? No, ma'am, you're supplementary. You'll get evidence. I want to know. I'm confused. You're supplementary. Madam, you're supplementary. 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 हाँ, yes ma'am. Supplementary. क्या है? Please, नीरज जी, please, sir, control. वो उनके पास हर सवाल का जवाब है. नहीं, okay. Honorable Leader of the House. Sir, see there. Let the honorable member ask the supplementary, please. Yes, ma'am. Sir, I'm really surprised, again confused, that instead of the minister, other members are standing and questioning me. I mean, sir, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं, हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक देंगे. Sir, no, this is not fair. I don't expect this from you, sir. एक सेकंड. I think I am fair to every member. Those who got up there got my test. I would ask everyone, but when I do this time, it is more noticed. This side is not noticed. Yes, ma'am, your supplementary. I
is Ma'am, not noticeable, sir. Your supplementary. You correct us more, so it is noticeable. You don't correct them, so it's not noticeable. Simple as that. तो एक तरफ आपने जया बच्चन और साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जो नोकझोंक हुई है, जिस तरीके से ये आरोप था, ये देखा। लेकिन वहीं मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज राज्यसभा में जो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने दरअसल बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा विशेष पैकेज में या नहीं है, यानी हर सूरत में दोनों ही चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर संघर्ष करेगी और शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए मनोज झा ने कहा कि बिहार को या के साथ कोई समाधान स्वीकार नहीं है। साथ ही उन्होंने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं कहते हैं कि विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच या नहीं है, बिहार को या स्वीकार नहीं है। मनोज झा ने जोर देते हुए कहा कि बिहार को दोनों चाहिए और इसके लिए वो संसद से सड़क तक मांग जारी रखेंगी। इतना ही नहीं, मनोज झा ने यह भी कहा कि दरअसल बिहार को शुरू से कुछ भी विकास नहीं मिला है, विशेष पैकेज नहीं मिला है, बिहार को सिर्फ हवा पानी मिला है। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने विशेष राज्य की मांग जो है बिहार के लिए करती है। किस तरीके से जोरदार तरीके से मनोज झा जो है संसद में गरजे हैं, सुनिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके समक्ष हूं। देश की प्रगति का खाका, उसका ब्लूप्रिंट बिहार जैसे राज्यों की प्रगति के बगैर संभव नहीं है। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। ये टैग हमेशा औपनिवेशिक शासन काल से आज तक लगा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, 378 पूरे देश में है, 265 ऑपरेशनल है। बिहार में एक भी नहीं है सर, बिहार में एक भी नहीं है। तो मेरी मांग होगी सरकार से कि बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्रा के साथी कह रहे हैं। सबसे पुरानी मांग हमारी थी, जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल धूप वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं आग्रह करूंगा, सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए, संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि फिलहाल जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है यानी जेडीयू जो है वो जाहिर तौर पर एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसे में लगातार जब से ये सरकार बनी है, लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर सकते हैं और ये मांग उनके पार्टी के कई नेताओं ने रखी है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी आरोप लगा रही है कि जेडीयू ये कह रही है सरकार से कि या तो विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज जो है वो बिहार के लिए होना चाहिए, लेकिन आरजेडी का कहना यह है कि या स्वीकार नहीं है, हमें दोनों ही चाहिए। तो कुल मिलाकर
राज्यसभा में कुछ इस तरह की तस्वीर जो है आज देखने को मिली है, जहां पर एक तरफ जया बच्चन ने एक बार फिर से अपनी बौखलाहट दिखाई है अपने बयान के जरिए। वो पहले भी इस तरीके के आरोप जो है राज्यसभा के सभापति पर लगाती रही हैं और कई बार वो कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं इस तरीके के आरोपों को लेकर। एक बार फिर से जया बच्चन ने वही किया, जहां पर वो सभापति पर यह आरोप लगाती नजर आई कि आप भेदभाव कर रहे हैं, आप विपक्ष को टोकते हैं, बीजेपी वालों को नहीं टोकते हैं, जिस पर सभापति ने भी जवाब दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले जेडीयू जो है वो एनडीए का हिस्सा यानी मोदी सरकार का एक हिस्सा बन गई है। तो बिहार के लिए क्या विशेष पैकेज और साथ ही जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांग रहा है वो मांग पूरी होगी, या क्या कुछ काम जो है सरकार आरजेडी की इस मांग पर करेगी, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।